हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। होप ऑल गुड। आप लोग अच्छे होंगे एंड होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज न्यूज़ नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ मतलब न्यूज़ ही देखेंगे। वीकली जो देखे हैं मंडे टू सैटरडे, उसका फिर से एक रिकैप देख लेते हैं। मतलब हेडिंग्स को रिवीजन कर लेते हैं। होता क्या कि पता चल रहा है एकदम से वीक मंथ ख़त्म, वीक पर वीक ख़त्म होते जा रहा है और पता चलता है रिवीजन भी नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कम से कम ये तो दिमाग में रहेगा क्या कि चलो इस सप्ताह इतना न्यूज़ हुआ है और ये हेडिंग्स बस देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला न्यूज़ है रीसेट प्रोग्राम। हम देखे थे रीसेट प्रोग्राम क्या था। इसका फुल फॉर्म रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या था रीसेट प्रोग्राम, हम देखे थे ना क्या कि ये मतलब ये प्रोग्राम को इसलिए लाया गया है कि जो भी ये स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसको बस ऐसे ही मतलब उनके पास कोई नहीं काम दिया जाता या कुछ भी उस तरीके से, वो तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि जो भी फ्यूचर में स्पोर्ट्स से जो भी यूथ आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, उसको ये ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि इसके पास तो एक्सपीरियंस होगा, तो एक्सपीरियंस के आधार पे ये ट्रेनिंग देंगे। पहले इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर वो एकदम से फ्यूचर के लिए स्पोर्ट्स यूथ को ट्रेन किया जाएगा और फिर आगे उसको तैयार किया जाएगा। अगला था प्रोजेक्ट नमन। ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन गर्म, ये भी न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि कहा गया था कि ये 1.50 mg पर लीटर से ये सेफ़ लिमिट है। अगर इससे ऊपर जाता है फ्लोराइड कंटेमिनेशन तो वो अनसेफ होगा। और वही सब बताया था फ्लोराइड का पीरियोडिक टेबल में। इसका नाम क्या है, एफ से आता है इसका केमिकल नेम, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे क्या है। अगला था साइक्लोन अशना। ये चूँकि अभी गुजरात में देखा गया और नेमिंग इसका पाकिस्तान के द्वारा हुआ है। और ये अशना जो है अरेबियन सी में पहली बार डेट मैं बोल रही हूँ 1978 की कब आया था, लेकिन ये अरेबियन सी में उठने वाला है साइक्लोन। और नेमिंग याद रखना पाकिस्तान, और कहाँ ये रिसेंटली देखे तो गुजरात में। अगला न्यूज़ देखेंगे समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप याद रखना है कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो गोवा में लॉन्च किया गया है। और किसका, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का। समुद्र प्रताप याद रखना, ये क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। रूमी फर्स्ट क्या है, रूमी फर्स्ट ये इंडिया का इंडिजिनसली फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंजन है जो इंडिया के ही द्वारा बनाया गया। इंडिजिनसली स्वदेशी, इंडिया खुद इसको तैयार कर बनाया गया। और ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट इंजन, ऐसे रॉकेट इंजन, हाइब्रिड रॉकेट इंजन तैयार जिसको फिर से रीयूजेबल किया जा सके। अगला है पेरिस 6 यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस फॉर इट्स जिंक रूफर्स। न्यूज़ में इसलिए आया जो कि न्यूज़ में देखे थे ना क्या कि पेरिस पे जो है, पेरिस का जो एकदम से रूफ जो है उसको एकदम से ब्यूटीफाई किया जाता है जिंक से। उसका जिंक रूफ पे जिंक कपड़ा चढ़ाया जाता है, जिंक प्लेटिंग मतलब वो सब किया जाता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये उसका ना अभी का नहीं है, उसका बहुत ही एकदम से कल्चर में बन गया है। 19th सेंचुरी से ही ये है, तो इसलिए इसको जो बोल रहा है क्या कि पेरिस ऐसा बोल रहा है कि ये हम लोग के कल्चर में हो गया है, तो इसलिए आप इसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस में इसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस दीजिए। तो वही बोल रहा है कि न्यूज़ में इसलिए आते पेरिस जो है पेरिस 6 हेरिटेज स्टेटस फॉर इस जिंक रूफ टॉपर्स। और ऐसे भी यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस उसी के जो भी कल्चरल रूप से एजुकेशन जो भी इम्पोर्टेंट हो वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है। और इसमें भी इंटेंजिबल और टेंजिबल होता है, तो उस कैटेगरी में रखाएगा। इंडिया में क्या है कैसे, अभी फ़िलहाल गरबा दुर्गा पूजा ये सब को भी हाल ही में
किया गया था। एक शायद मोइदम, इसको भी डाला गया। अगला देखिए, ASI कॉपिंग ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन को कॉपी किया जा रहा है। और इसमें ना स्टाम्पेज मेथड याद रखना है। क्या? स्टाम्पेज मेथड याद रखना है, जिसमें क्या कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है कैरेक्टर और सिंबल सबको कॉपी करता है और फिर उससे आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि कब क्या हो गया। तो ये जो है कहाँ किया गया? त्रिची डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। वहीं के टेम्पल्स वाल्स पर 2 टेम्पल्स वाल्स थे, वहीं मिला। अगला है सूडान क्राइसिस। सूडान क्राइसिस न्यूज़ में क्यों आया है? तो न्यूज़ में तो था ही पिछले अप्रैल 2023 से, क्योंकि सूडान आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सूडान का, और हम लोग देखे भी थे, क्या कहते हैं, सूडान से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे, तो वहाँ जो क्राइसिस हुआ था उससे ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो स्टूडेंट्स को लाने के लिए एक कोई ऑपरेशन भी शायद चलाया गया था, भूल रहे हैं। तो वही न्यूज़ में इसलिए आया है कि ये सूडान क्राइसिस चल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया का भी बहुत सारा ट्रेड हो रहा था, कहीं ना कहीं इंडिया भी अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से, इतना याद रखना। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 याद रखना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हुआ और ये 5th एडिशन था इसका। ये क्या था? इसका 5th एडिशन था। थीम याद रखना है। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू प्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव, रिजिलियंट। याद रखना है। फिनटेक फेस्ट 2024 हुआ और ये 5th एडिशन था। और थीम याद रखना, ब्लू प्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव, रिजिलियंट। अगला है जापान हीट रेसिस्टेंट राइस। जापान जो है एक ना हीट रेसिस्टेंट, मतलब हीट को वो रेसिस्ट कर सके ड्राउट में भी। जो कि न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जापान में जो है एकदम से डिकेड पे डिकेड वो जापान में ड्राउट होते जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत वहाँ जो भी पहले से हो रहे थे प्लांट्स वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, और उस तरीके से तो जापान के द्वारा एक हीट रेसिस्टेंट राइस को डेवलप किया गया है, जिसका नाम है इमिनी कोरो। न्यूली डेवलप्ड प्लांट वैरायटी है इमिनी कोरो। याद रखना, कभी न्यूज़ में दे दिया जाए एग्जाम इमिनी कोरो क्या है, तो जापान का प्लांट वैरायटी है हीट रेसिस्टेंट राइस इमिनी कोरो। अगला 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024। 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024 मनाया गया और इसी के तहत नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेज और में हो जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर। और 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024, इसमें वही है मिनिस्ट्री। इसमें कौन मिनिस्ट्री हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। लॉन्च 2018 में वही राष्ट्रीय पोषण जो भी इलेक्टेड में जो प्रेग्नेंट है, जो भी चिल्ड्रन है, उसके स्वास्थ्य को पर ध्यान देना है, उसको प्राइमरी रूप में रखना है। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, उसके हेल्थ को। तो क्या था राष्ट्रीय पोषण माह? इसमें वही सब बात किया गया। और फिर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि प्लांट जो है सेटअप हो रहा है कायन सेमीकॉन के द्वारा, और इसका बजट कॉस्ट रखा है 33,000 करोड़। और इंडिया जो मेजर चिप हब है, और ऐसे भी हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में सेमीकंडक्टर का कितना डिमांड बढ़ रहा है। हर चीज़ रोड पे भी देखिए, गाड़ी भी आपको उस तरीके से आ रहा है, सब चीज़ इलेक्ट्रिकल सब। तो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इंडिया में इसका मेजर चिप हब है, और इसलिए इसका बजट कॉस्ट 33,100 या 1000 करोड़ जो है बजट इसका कॉस्ट रखा। और ये प्लांट सेटअप का किए जा रहे कायन सेमीकॉन के द्वारा, और इसी तरह से धीरे धीरे ये मैन्युफैक्चर बहुत ही बड़ा होते जाएगा। इसी पर इंडिया और जोर देना चाह रहा है, क्या क्या कि हम डिपेंडेंट ना हो ग्लोबल, हम ना हो ग्लोबली डिपेंडेंट, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड डिपेंडेंट हो। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल देखें, अगस्त 2021 में रिलीज हुआ था। ये मिनिस्ट्री इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। न्यूज़ में इसलिए आया है कि पिछले 3 सालों में 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो रजिस्टर्ड हुआ है अभी तक, मतलब 2024, इसका 3 साल हुआ नहीं
30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है रजिस्टर है। तो इस पोर्टल लाने का वही मतलब है क्या कि एक जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड जो भी लेबर वर्कर होते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक ये पोर्टल लाया जाएगा। उसके उसके घर को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके, सब चीज़ लेकर के, उसके फाइनेंस को लेके ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट भेड़िया ये लॉन्च किया, ये जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया, क्योंकि ये भेड़िए का आतंक यूपी में जो बढ़ चुका है। बहुत से एकदम से ग्रुप ऑफ पीपल को एकदम से ये भेड़िया जो है किल्ड कर दिया गया, कर दिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या कि बहुत सारे वो लाए हैं क्या कि किस तरह से इसको पकड़ना। और ये भी क्या है क्या कि वो भेड़िए को पकड़ने के लिए वो कैंडी डॉल को रख दिया, उस पर ह्यूमन मतलब बच्चे का टॉयलेट रख दिया, और ताकि ह्यूमन मतलब भेड़िए स्मेल करके और फिर उसको उस तरीके से बहुत सारे किए जा रहे हैं। इसका नाम साइंटिफिक नेम कैनिस लुपिस पेल्पिस। वही प्रोजेक्ट भेड़िया याद रख लेना है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नामीबिया डेजर्ट, नामीबिया ड्राउट, नामीबिया कहाँ है? ड्राउट फ्रॉम सदर्न अफ्रीका में रिलेटेड है। और यहाँ जो बहुत ही वर्स्ट ड्राउट आ रहा है, न्यूज़ में इसलिए आ गया है, इतना ज़्यादा ड्राउट आया है कि वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स को मतलब कील करके ह्यूमंस को मीट प्रोवाइड किया जा रहा है। इतनी मतलब सिवियर ड्राउट आया है क्या कि ये बस इसलिए नामीबिया ड्राउट याद रख लेना। नामीबिया कहाँ? साउथ अफ्रीका में, और यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राउट हुआ है एकदम से रिक्वेस्ट। एग्रेसिव फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल, ये क्या है? इसमें यही है कि इसका बेस यही फोकस है कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर बात करें। और इसमें 750 करोड़ लागत लगा है इसी चीज़ को कहने कि फ्राम फार्मर को फंड दे, फार्मर के लिए मतलब सुविधा दे, कंफर्टेबिलिटी दे, उसकी कृषि के लिए हर चीज़ को सुगम बनाए। 23rd लॉ कमीशन, ये 23rd लॉ कमीशन और इसका 3 साल का रखा गया है। 1 सितंबर 2024 से 31 सितंबर 2027 तक इसका डेट रखा। मिनिस्ट्री लॉ और जस्टिस के द्वारा ये मिनिस्ट्री के और लॉ कमीशन बहुत सारे नियम कानून आए थे। बस इतना ही याद रखना कि ये 23rd लॉ कमीशन है और इसका डेट रखा गया 1 सितंबर 2024 से 31 सितंबर 2027 और मिनिस्ट्री लॉ और जस्टिस। जीरो FIR, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जीरो FIR क्या था? एक नॉर्मल FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नॉर्मल FIR क्या होता है कि हाँ मतलब कहीं भी ये क्या कहते हैं कोई भी घटना हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो फिर जाके आप अपने पास के थाने में आप अपना FIR लिखवाइए। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि कोई भी इंसिडेंट ऐसे स्पॉट पर हो जाता है, ऐसे प्लेस पे हो जाता है जहाँ जो है दो मतलब जुडिक्शन में आता है, वो जो 2 थाना में आता है। तो वो क्या करता है, कहता है कि नहीं तुम्हारे में आएगा, नहीं तुम्हारे में आएगा। तो पता चलता है कि इस चक्कर में जो भी विक्टिम होते हैं उसको स्पीडी रिड्रेसल नहीं मिल पाता, उसको जजमेंट नहीं मिल पाता सही समय पर। और फिर उसके क्या कहते हैं उस चीज़ के साथ उस चीज़ के उसके अरे यार उसको क्या कहते हैं छेड़छाड़ किया जाता है उसके सबूत के साथ। तो इसलिए ना जीरो FIR नाम से रखा है, क्या कि जहाँ हो रहा हो तो आप जाके कहीं भी लिखवा सकते हैं। लेकिन वही है कि आपका FIR जो है लिखा जाएगा जैसे ऐसे जीरो और मतलब ईयर या मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा जीरो। तो और आप फिर इसको लेके जाके आप अपने जुडिक्शन आप अपने थाने में लिखवा सकते हैं। ये जीरो FIR अब है क्या कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि आपके नहीं तुम अपने जुडिक्शन में, तुम अपने थाना में, इस तरह की जीरो FIR ये हर जगह आपको ले लिया जाएगा, आपका FIR रिपोर्ट कर लिया जाएगा। यही है। इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी, ये अभी नहीं है, बहुत पहले का है। जस्टिस वर्मा कमेटी इससे रिलेटेड है। इसमें स्पेशली वही है कि इस जीरो FIR को लाने का एक मकसद वही है कि स्पीडी रिड्रेसल हो विक्टिम को। क्या है जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। जयपुर ऐसा नहीं है कि जयपुर को अब भी यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस में डालने का बात किया जाए, नहीं। 2019 में जयपुर को यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस में डाला गया था। देख लेते जयपुर को 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस में दिया गया, तो बस उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए 100 करोड़ बजट एक्सपेंडिचर इस पर क्या करने का बात किया गया है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया है। पद्म अवार्ड्स 2024, इसका अनाउंसमेंट अप्रैल रिपब्लिक डे के ए पर होता है। इसमें 3 अवार्ड्स दिए, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। और ये इम्पोर्टेंट, आप दे सकते हैं, आपको जितना, लेकिन 120 से एक्सीड नहीं होना चाहिए अवार्डी, मतलब आप जो अवार्ड देंगे उसमें 120। इसमें आर्टिकल 81 भी आता है। 81 में क्या कहता है कि आप मतलब ऐसे मतलब आप अवार्ड जो टाइटल्स को कोई आप टैग ले रहे हैं कोई भी, तो उस चीज़ को आपने तो पद्म अवार्ड जो ऐसा कुछ कोई टाइटल देता नहीं है, और कि आप इस तरीके से जैसे आप अपने नाम के आगे लगा लीजिए पद्म विभूषण ये कुमार, नहीं, ये इस तरीके से टाइटल नहीं देता है, तो इसलिए ये इस चीज़ में आता है। कोन्याक ट्राइब नागालैंड का है, और लेकिन आंध्र प्रदेश, असम और म्यांमार साहब में भी देखिए कोन्याक ट्राइब न्यूज़ में आया था। और इसके क्या कहते हैं, वही सब देखा गया था कि ये ट्राइब कहीं ना कहीं पेट्रियार्चल है, एल्डर्सन के पास प्रॉपर्टी वो जाता है, और फिर इसके फेस्टिवल सब चीज़ की बात किया गया था, उतना नहीं। विष्णु युद्ध अभ्यास, ये जो है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत लाया गया, ये राजस्थान में ये किया गया। इसमें वही है क्या कि सीधा इसको लाने का वही था कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पैंडेमिक के लिए हम तैयार हो। जैसे कोविड सबसे बड़ा है, तो हो सकता है फिर से, ऐसा तो नहीं कि फिर से इससे भी बड़ा पैंडेमिक हो, तो उसके लिए हम तैयार हो। ये जैसे इसमें है ना वन हेल्थ, ये इन्वायरमेंट है, ये ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ। कहीं ना कहीं हर कोई मतलब ये इन्वायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल तीनों एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं एनिमल का बैलेंस बिगड़ता है, एनिमल का इकोलॉजी बिगड़ता है, तो वो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को अफेक्ट का, अगर ह्यूमन का भी अगर इन्वायरमेंट का अफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन और एनिमल दोनों अफेक्ट होगा। तो यही था। अगला अंडमान एंड आइसलैंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये न्यूज़ में कहीं ना कहीं इसलिए आया है कि अभी का नहीं है, लॉन्च 2021 में ही हुआ। न्यूज़ में इसलिए आया था, कहीं ना कहीं बोला गया था कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है इस चीज़ को ला के, तो इसलिए है। तो ये कहाँ, अंडमान और निकोबार के साउदर्न टिप में इसको लाने का वही था कि टेरिटरी के हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया जाए। बस इसका वही मुद्दा है कि हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस जो भी पोर्ट सिटिंग ये सब का। हाल ही में देखिए टीचर्स डे 2024 मनाया गया, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, थीम। और ये कितना नंबर का था उतना तो नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना 1962 से ये जो है स्टार्ट हुआ। थीम है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वन डे हो या कोई भी एग्जाम पूछ लेगा। थीम है एजुकेटर को एम्पावर करे, क्यों करना है, हमारा फ्यूचर सस्टेनेबल। टीचर्स डे 2024 मनाया गया, और हम पता ही है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे विश्व में मनाया जाता है, और वो कितने ज़्यादा फिलोसफर ये उनके बहुत सारे बुक्स देखे थे। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, कहाँ राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरिद्वार, देहरादून और पौनी गढ़वाल। और ये कहाँ सिचुएट है, शिवालिक रेंज पे। और देखिएगा कि राजा जी टाइगर रिजर्व पहले जो नेशनल पार्क था, फिर उसके बहुत सारे 2 नेशनल पार्क को मर्ज कर फिर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये सब राजा जी किसके नाम पर, श्री राजा गोपालचारी, उनको प्यार से राजा जी कहा जाता था, और इसीलिए उसी को ऑन करके राजा जी टाइगर रिजर्व। सेंट्रल त्रिपुरा साइन बिजिक नॉर्थ ईस्टर्न में देखे तो हम नॉर्थ स्टेट में हम लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अशांति फैला हुआ है। तो इसी के लिए सेंटर और त्रिपुरा और वहाँ के 2 इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो सब जो पीस एकॉर्ड साइन किए, क्या कि नहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पीस और वायलेंस को ख़त्म करना है, पीस लाना है। और ये 12th एग्रीमेंट था, और पैकेज 250 करोड़ का पैकेज दिया गया, क्या कि उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मॉडर्नाइज करने डेवलपमेंट के लिए। कहीं ना कहीं अगर स्टेट जब तक नहीं स्टेट में पीस नहीं होगा तो फिर कंट्री में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को में पीस लाना है।
अगला न्यूज़ है एक्सरसाइज बलून। एक्सरसाइज में इंडियन और फ्रेंच आर्मी के बीच हो रहा था। न्यूज़ में इसलिए अगर P-81 एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी का जो है पार्टिसिपेट किया है और ये 1993 में शुरू हुआ था एक्सरसाइज। अगला टॉपिक लॉस और डैमेज फंड। लॉस और डैमेज फंड न्यूज़ में इसलिए आया, अभी केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड कितने एकदम से न्यूज़ में आया ही तो सबको पता ही होगा, तो इसीलिए तो उस तरीके से ऐसे ऐसे पेंडेमिक के लिए ऐसे ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए इस लॉस और डैमेज फंड जो है UNFCCC कॉन्फ्रेंस 2022 में बनाया गया। COP 27 इजिप्ट में चल रहा, तो उसी में ये लॉस और डैमेज फंड इसलिए बनाया गया कि अगर कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ मतलब कोई भी पेंडेमिक आ जाता है, कोई भी नेचर तो उसको जो क्षति हो उसको हम मतलब कि ये UNFCCC तो भरपाई किया जा सके, उसको हम हेल्प कर सके। और ये पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पर पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल अगर आप इस चीज़ को किए हैं तो आपको ही फिर से इसको बढ़ना पड़ेगा। अगला न्यूज़ है कि एग्जाम्शन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए एग्जाम्शन रखा गया और ये मिनिस्ट्री किसी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। इसमें वही था कि ग्लोबल वार्मिंग को जो 1.5 डिग्री सेल्सियस कम लिमिट करना है, ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ तक लिमिट करना है, और हमको जो है फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है किससे, ग्रीन हाइड्रोजन से। कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं क्या कि फॉसिल फ्यूल हमारा एकदम से एबंडेंट में है, तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल को डिपेंडेंसी को कम करके हमें हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर देना है। अगला था विजियो नेक्स्ट। विजियो नेक्स्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा निफ्ट के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का पहला फैशन ट्रेंड है फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव है, जिसमें इंडिया जो है एज ए लीडर बन पाएगा। ग्लोबल कंट्री इस पर रिलाई करें। विजियो नेक्स्ट क्या है, इंडिया का फैशन ट्रेंड, इतना याद रखना है बस। लास्ट चांस टूरिज्म क्या है, ये एक तरह का ट्रैवल है जहाँ पीपल आदमी सोचता है कि इंडिया से नेचर प्लेस पर जाके ट्रैवल करे। और इसके ये न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि देखे थे यूरोप में एक शायद एक ग्लेशियर था या कुछ था, वहाँ जो है इंसान गया था और 2 इंसान का डेथ हो गया, क्यों अचानक से वो कॉलेज कर गया। तो क्योंकि जैसे कि आइसलैंड, आर्टिक और अंटार्कटिक यहाँ सब ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ से इंसान सोचता है कि कहीं इंडेजर नहीं हो, तो इसीलिए लास्ट चांस टूरिज्म रखा है कि इंसान सोचता है कि अरे चलो रे, और उस चक्कर में और सा एकदम से बज हो रहा है, और सा एकदम से वो चीज़ जो 10 साल में ख़त्म होगा फिर से वो उसका और लाइफ घट रहा है क्योंकि इंसान का भीड़ बढ़ रहा है। इसलिए लास्ट चांस टूरिज्म न्यूज में आता है। समृद्ध, ये क्या है, समृद्ध फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टार्टअप एसिलेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म है, बस इतना याद रखिए। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी ये जो है बहुत मोस्ट पावरफुल AI मॉडल है, किसके द्वारा, OpenAI के द्वारा लाया गया, जिसमें ChatGPT-5 के साथ। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, मोस्ट पावरफुल AI मॉडल है, किसके, OpenAI के द्वारा ChatGPT-5 के साथ लाया गया। तो ये था मतलब 1 वीक का एक रिकैप था, एक रिविज़न था, एक सप्ताह में जो पढ़े। कहीं ना कहीं ये कम से कम पूरा न्यूज़ नहीं पता, लेकिन एक टॉपिक का तो हमको आइडिया लग गया कि हाँ चलो एक सप्ताह में पढ़े थे, और टॉपिक कहीं ना कहीं जो पढ़े थे वो फिर से कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा रहेगा याद। तो तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू, बाय।